और मैं ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना रियासत में जो 4% का रिजर्वेशन है, वो 4% का रिजर्वेशन जिससे मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, मुसलमानों में 90% लोग बैकवर्ड कास्ट के हैं तेलंगाना और आंध्रा में, उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिससे बहुत फ़ायदा मुसलमानों के उन बैकवर्ड कास्ट को हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम को तैयार करेंगे और इसका दिफा करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनके पसमानदगी का डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और तेलंगाना में सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, तेलंगाना की सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पूरे आदाद व शुमार और डेटा एम्पिरिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, जिससे बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वो तालीमी और समाजी तौर पर पसमानदा हैं। इस बुनियाद पर, इस डेटे की बुनियाद पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनसे बार बार हुकूमत को तवज्जो भी दिला रहा हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में द्विवेदी साहब, धवन साहब और सीनियर वकलाओं का तेलंगाना की हुकूमत ने उनको बहैसियत अपना वकील मुकर्रर किया है। तो मैंने हुकूमत से ये भी कहा है कि जो प्रोफेसर गोपाल साहब हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन बहस की ये 10% इकनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़, उनको भी रखा जाए। तो हुकूमत ने मुझसे वादा किया है कि उनको भी रखेंगे। साथ ही साथ मैंने तजवीज़ भी दी कि MR शमशाद साहब को और निज़ाम पाशा साहब को इस लीगल टीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी ताकतवर लीगल टीम नहीं बनाएंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात से खुदा न खास्ता हम इसको खो दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर इन रियासत के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो जिनका एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए पूरी कोशिशें करना है। हम भी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, हम भी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आप इस केस में बेहतरीन इसका दिफा करिए और तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट के MA के कॉलेजेस में, टीचर्स में, पुलिस के रिक्रूटमेंट में, टीचर्स के रिक्रूटमेंट में ये 4% रिजर्वेशन की वजह से, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। हमारी लड़ाई क्या लड़ाई है? हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें हमारी कितना रिप्रेजेंटेशन है, हमारी कितनी नुमाइंदगी है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की है और ये लड़ाई का आगाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई थी, जब से हमारी लड़ाई है कि मुसलमानों को भारत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन उस वक्त मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, सियासी तौर पर ताकतवर होंगे और हुकूमत को दबाव डालेंगे। हुकूमत से हम जाकर डिमांड करेंगे कि आप अक़लियतों का, दलितों का, आदिवासियों का भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो 4% जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर से इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम बनाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं
जनाब कपिल सिब्बल साहब को उन्होंने अपनी लीगल टीम में अपने वकील के तौर पर उस केस लड़ने के लिए उनकी सर्विसेज को हासिल किया। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तेलंगाना और मुसलमानों के रिजर्वेशन एक ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो इसलिए हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि हुकूमत बार बार इस पर तवज्जो लें। हम तो अपनी तरफ से हर मुकाम पर जाकर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर हो, मुताल्लिका मिनिस्टर हो, उन सब से हम इस बात को कह रहे हैं कि इसको सीरियस लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है, क्योंकि याद रखिए रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है और हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए।